भारत की सीरीज हार। गंभीर की आखिरकार एक गलती ने टीम इंडिया को सीरीज में हारने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वो गलती क्या थी और कैसे टीम इंडिया की सीरीज हार होती नजर आ रही, और क्या भारतीय टीम के पास अभी भी सीरीज की हार को बचाने के लिए, सीरीज को ड्रॉ करने का कोई उपाय है? आखिरकार वो कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो भारतीय टीम को भी मनोबल दे सकता है कि भारत ये कारनामा कर सकता है और सीरीज को अभी भी ड्रॉ कर सकता है? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको मालूम ही होगा कि भारतीय टीम जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला कोलकाता में गंवाती नजर आई थी, वहां पर भारत के पास पूरा मौका था कि हम उस टेस्ट मैच को जीत सकें। पहली पारी में हमने साउथ अफ्रीका की टीम को 159 पर समेटने के बाद 189 रन बनाए थे। वहां पर मात्र 30 रन की भारत को बढ़त मिली थी। हालांकि बढ़त और अगर होता 60-70 रनों का तो काम बन जाता, लेकिन फिर भी 124 रनों का जो टारगेट टीम इंडिया को मिला था चौथी पारी में, वो ऐसा कोई टारगेट नहीं था जिसे आप पूरा ना कर सको, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। अब सवाल यह बनता है कि आखिरकार इस सूरत के बाद भारतीय टीम की क्या कोशिश होनी चाहिए और गुवाहाटी में क्या हाथ से मैच निकल गया है, क्योंकि जब गुवाहाटी के अंदर में, और आखिरकार वो गलती क्या है गंभीर की मैं आपको बताऊंगा। गुवाहाटी के अंदर में भारतीय टीम ने कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन खिलाया। जो कोलकाता में हमने गलती की थी उस गलती को सुधारा गया, और उसके बाद गुवाहाटी के अंदर में पहले बल्लेबाजी करते हुए, हम टॉस तो जीतते नहीं है, तो अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फायदा उठा लिया। 489 रन, 489 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए, और इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार की ये विकेट है, पिच है, इसका पहले 2 दिन जो जितना बेहतरीन विकेट था, इसका फायदा साउथ अफ्रीका की टीम ने उठाया। 489 रन बनाए, और उसमें भी आप देखें तो मार्को यंसन नंबर 8-9 पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों ने रन बनाए। मार्को यंसन ने आकर के कुल मिलाकर के 93 रन बनाए। वो तो कुलदीप यादव ने उनको आउट कर दिया, नहीं तो शतक भी पूरा करके जाते। उसके पहले 109 रन की पारी सेनुरान मुथुसामी ने खेली, और मुथुसामी को लेकर के लगातार हमने इस बात को कहा था कि ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, वो सिर्फ उनको बॉलर ना समझा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में सेनुरान मुथुसामी का शतक आया, और सबसे चीज जो भारत को पीछे बैकफुट पे धकेलता नजर आया वो ये कि जब टीम इंडिया ने 245 रन पर उनके 6 विकेट निकाल दिए थे, तो दूसरे दिन भारत उनको पहले 2 घंटे में, एटलीस्ट लंच तक तो, टी ब्रेक तक तो आउट कर ही सकता था, लेकिन पहले 2 घंटे में छोड़ दीजिए, पहले 2 घंटे में हम एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। उसके बाद जब टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ, टी ब्रेक और लंच के बीच में सिर्फ एक विकेट मिला, वो भी आने के तुरंत बाद मिल गया था, जब वहां पर विकेट गिरा और काइल वराने आउट होकर पवेलियन गए। और काइल वराने जब आउट हुए तो उस समय तक 88 रन की पार्टनरशिप उन दोनों बल्लेबाजों ने निभा दिया था। उसके बाद जब नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं मार्को यंसन, उनके साथ फिर से पार्टनरशिप बिल्ड होने लगती है, और ये दोनों बल्लेबाज फिर से एक शतकीय साझेदारी करके चले जाते हैं, और एक एक करके लगातार कोई भी बल्लेबाज जब आ रहा था तो लगातार रनों की बारिश हो रही थी, पार्टनरशिप बिल्ड किया जा रहा था। आलम ऐसा था कि पूरे साउथ अफ्रीका के अगर बैटिंग स्कोर को आप स्कोर कार्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई बल्लेबाज अगर एक साइमन हार्मर को छोड़ दें जो बोल्ड हो गए थे बुमराह की गेंद पर 5 रन पर, कोई बल्लेबाज डबल जीट से नीचे नहीं गया है। सारे बल्लेबाजों ने डबल जीट में रन बनाए हैं, और काइल वराने के अगर स्कोर को छोड़ दें तो बाकी उसके सारे बल्लेबाज, अगर मैं काइल वराने भी नहीं, अगर उनके बल्लेबाज की बात कर लूं मैं वहां पे, तो सबने जो है रन बनाए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उनके एक ऐसे बल्लेबाज की जो कि 28 रन पे आउट हो गए थे, अगर उसकी बात करूं तो वहां पर सिर्फ टॉनी डिजोर्जी थे जो पहले दिन पे आउट हो गए थे, नहीं तो सबने 30 प्लस का स्कोर खड़ा किया है। नीचे केशव महाराज तो खैर बहुत देर से आए, लास्ट आए नंबर 11 पर, तो कोई बात नहीं उनकी। लेकिन अब सवाल है क्या ये टेस्ट मैच हाथ से निकल गया, सीरीज हम हार चुके हैं, और साउथ अफ्रीका क्या ज्यादा धीरा खेल रहा था पहले 4 सत्रों में? उसके पीछे रीजन ये था कि साउथ अफ्रीका की टीम भारत में आई थी और हम पहला ही टेस्ट मैच हार गए, और 2 टेस्ट मैच के सीरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगली टीम को पता चल चुका होता है कि अब हम सीरीज यहां से हार नहीं सकती, जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जीतने के 2 तरीके हैं। अगर आप 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो पहला तरीका तो यह है कि आप दूसरा टेस्ट मैच जीत जाओ तो क्लीन स्वीप ही कर दोगे, जो कि साउथ अफ्रीका के पास चांस है। और दूसरी चीज है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो भी सीरीज आपके नाम हो जाएगा 1-0 से। और साउथ अफ्रीका को यह बात अच्छे से मालूम था कि इतने रन बनाकर अपने आप को सेफ गार्ड कर लो कि बचे हुए दिनों में उस रन को ही पाटने में भारतीय टीम 2 दिन ले ले, और अगर टीम इंडिया 2 दिन ले लेती है तो फिर एक दिन में 2 पारी खत्म होना ये बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि आखिरकार गलती कहां पर हुई, टीम इंडिया से गलती क्या हुआ और क्या डुबाया है भारतीय टीम को, गौतम मेरे ने पहले वो बताता हूं, और फिर हम बचेंगे कैसे, कैसे बच सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। आपको मालूम है जब टीम इंडिया गौतम गंभीर की अगुवाई में, मतलब की कोचिंग में जब गई कोलकाता खेलने के लिए, सौरव गांगुली ने इस बात को बोला कि टीम इंडिया का डिमांड था कि रैंक टर्नर विकेट दिया जाए। आप टॉस जीत नहीं रहे हो, आपके टीम के अंदर में स्किल सेट बल्लेबाज हैं ही नहीं स्पिन खेलने वाले जो वैसे विकेट पर खेलेंगे,
आप 124 चेज नहीं कर पा रहे हो, पास्ट में आप न्यूजीलैंड से यहां पर 3 मैच हार चुके हो, फिर भी रैंक टर्नर विकेट की डिमांड करना ही बेवकूफी थी। आप पहले मैच के अंदर में वैसा विकेट लेते जैसा गुवाहाटी में था, तो शायद आप कब्जा कर सकते थे टेस्ट मैच में, कुछ आइडिया लग जाता, सामने वाली टीम के बॉलिंग लाइनअप के बारे में पता चल जाता। अब तो अफ्रीका के पास 3-3 क्वालिटी स्पिनर्स आ गए, केशव महाराज, साइमन हार्मर, मुथुसामी, ये सब हैं। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय टीम की रणनीति बतौर कोच जो है वो गंभीर ने बहुत गलत बनाया। वहां रैंक टर्नर मांगा, मैच हार गए। और अब इस मुकाबले के अंदर में ऑलरेडी 489 रन बना चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम। पहले तो फॉलो ऑन बचाने का खतरा आपके ऊपर है, 290 बचा बनाओगे तब जाके फॉलो ऑन बचेगा। तो भारत में ही आकर भारत के खिलाफ में अगर कोई टीम फॉलो ऑन फोर्स कर दे, तो इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती है। और गौतम गंभीर की कोचिंग में हमने वो सारे बेकार रिकॉर्ड्स जो है वो बनाने की तरफ अपनी कदम जो है बढ़ा दिया है। तो वो गलती वहां पर हो गई, वो एक गलती ऐसी थी जिसकी वजह से आज भारत सिर्फ सीरीज बचाने के बारे में सोच सकता है, और वो भी जीतने के बाद। आप जीतने के लिए भी इस मैच के अंदर में जो हालात बने हुए हैं टीम इंडिया के, वो बहुत मुश्किल हैं। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि भारत के पास मौका है। भारत ने एक बार और ऐसा हुआ था जब 556 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे डिलीट के अंदर में 2003 में, तब राहुल द्रविड़ उठ के खड़े हुए थे, उन्होंने दोहरा शतक लगाया था और भारतीय टीम ने वहां पर 80 पर 4 के बाद भी कमबैक किया था और टेस्ट मैच जीता था। वैसे ही बेंगलुरु में जो पुजारा का डेब्यू टेस्ट मैच था 2010 में, वहां पर भी 400 कुछ रन बने थे, ऑस्ट्रेलिया के ने बनाए थे 470 के आसपास में। वहां पर ही भारत जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुआ था। फिर 2016 में इंग्लैंड ने हमारे खिलाफ 477 बनाए थे, फिर भी हम वो मैच जीत गए थे। तो ये बता रहा है कि भारत ने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन क्या वो जो क्वालिटी सेट बल्लेबाजों का था, क्या वो है अभी? क्योंकि जिस जमाने में गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, महेंद्र सिंह धोनी, क्या वो क्वालिटी इस टीम में है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं, नए प्लेयर्स हैं, उनको अपना रोल समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। तो ऐसे में ये बात बड़ी दुख देती है कि क्या हम यहां से ये सीरीज, अगर हम ये मैच जीत भी जाएं तो सीरीज ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो क्या इस सीरीज का सही फैसला होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन गलतियों को भुनाना पड़ेगा, भुला करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और पुराने जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं उनसे बढ़ना पड़ेगा आगे। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ, जो इंग्लैंड ने बनाया 477 रन 2016 में, तो हमने उसके बाद जो है वो 759 रन बना दिए थे 190 ओवर में, यानी कि आप सोचिए कि लगभग 4 के आसपास का औसत हमारा था बल्लेबाजी में। लेकिन 2016 की बात अलग थी, उस समय रनों की बारिश हुई थी। वो रन रेट यहां पर क्या बनाया जाएगा, वो सारे बल्लेबाजों को पहले सोचना पड़ेगा कि पहले फॉलो ऑन देखा जाए, अपने आप को बचाया जाए। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये टेस्ट मैच जो है वो जीत करके भारत सीरीज ड्रॉ करेगा, या ये मैच अगर ड्रॉ भी हो गया तो अब इस पे जश्न मनाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सीरीज आप हार चुके होगे 1-0 से? आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट कर बताइएगा। आपको कौन सी एक ऐसी गलती लगती है जिसकी वजह से ये सीरीज भारतीय टीम हार रही है? मेरे नजर में गंभीर सबसे बड़े गुनहगार हैं इस हार के। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।